सिद्ध के पास इस बात का पक्का सबूत है कि भैया ने सत्या के साथ शादी की थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्या और आरव जो रिश्ता बनाकर यहां पर आए हैं, ऐसा कोई रिश्ता ही ना हो। अगर ऐसा है तो वो भैया के रिश्ते का नाम लेकर यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि उनके पास भैया से रिश्ते की पहचान थी, इसलिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पहचान उन्होंने दी है वो झूठी हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिद्ध इस रिश्ते के बारे में बहुत पहले से जानता था और सबको सिद्ध पर भी उतना ही यकीन है जितना अक्षय भैया पे था। सिद्ध ने बेटा बनकर इस घर के फर्ज निभाए, इस परिवार को संभाला। तो ये सब सिद्ध की चाल है। उसी ने सबको झूठ बोला है कि सत्या मेरी पत्नी है। दरअसल ममता, ये बात सब लोग जानते हैं नकुल के बारे में, लेकिन आज तक किसी ने उसे परखा नहीं। फिर तो एक ही रास्ता है सिद्ध। मौका मिलते ही मुझे नकुल से अकेले बात करनी होगी। तुम शायद ठीक कह रही हो ममता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नकुल और उसके इरादों के बारे में किसी को भी बताना मत। कोई जाना नहीं चाहिए बात को। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम हर बात को पर्दे के पीछे छुपानी होगी। परेशान? जॉइन अस। नहीं, मैं माँ जी के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके, यू गो अहेड। हम अभी आते हैं। की रक्षा करना। कौन? मैं माँ जी। आओ बेटा शान। तुम्हारी हर चीज मेरे अक्षय से मिलती है, वो भी वक्त का बहुत पाबंद था। ये तस्वीर इन्हें बहुत अच्छी लगती है। मैं प्रसाद के साथ ये तस्वीर उनके कमरे में रखना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है अगर ये इस तस्वीर को देखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसी जिंदगी भी किस काम की कि जिसमें एक बेटे के जिंदा होते हुए भी एक पिता को अपनी जिंदगी के लिए बेटे की तस्वीर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस हालात का जिम्मेदार जो भी है, मैं उसे उतने ही आंसू दूंगा जितने इस परिवार के अब तक बह चुके हैं। कहाँ खो गए बेटा? चलो जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। चल। सिद्ध, नकुल बाहर से कितना भी दिखाए कि वो अच्छा इंसान है, उसके दिल में छल कपट छुपा हुआ है। और ममता, उसके मन की सारी बातें जानने के लिए हमें ठीक उसी की तरह बनना होगा। सबूत इकट्ठा करने होंगे। सिद्ध, ये क्या कोई कम सबूत है कि अक्षय नकुल जैसे इंसान के साथ कभी दोस्ती कर ही नहीं सकती? शायद तुम ठीक कह रही हो ममता, मगर झूठ की उम्र काफी कम होती है ममता, बहुत कम। देखो, एक न एक दिन हम नकुल का पर्दाफाश करके रहेंगे। हाँ सिद्ध, पर अब और नहीं देखा जाता। मेरा मन तो करता है कि माँ जी को जाकर सब कुछ बता दूं। ऐसी गलती हरगिज मत करना ममता। नहीं, अगर नकुल को थोड़ी सी भनक भी होगी ना कि हम उस पर शक कर रहे हैं, तो वो यहां से भाग जाएगा। Remember one thing always, slow and steady wins the race. पर कैसे सिद्ध? हमारे पास दो ऑप्शन है ममता, दो ऑप्शन। पहला तो वो ब्रोकर जो शायद नकुल के बारे में हमें कुछ बता सकता है, और दूसरा वो रेस्टोरेंट
जहां पे नकुल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। शायद वहां से हमें पता लग सकता है कि नकुल किस किस्म का आदमी है। तुम ठीक कह रहे हो सिद्ध, पर इसके लिए अगर हमारे पास नकुल की कोई फोटो हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया। ममता, नकुल, मैं बुलाता हूँ उसे। नकुल, हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अक्षय के दोस्त होने के नाते अब आप इस घर का हिस्सा जो बन गए हैं। बनना पड़ता है। वो तो आप बताइए ना, आप अक्षय के दोस्त कैसे बने, कब बने? फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे। और देखिए, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बार बार आप लोग अक्षय का नाम मेरे सामने मत लिया कीजिए। आप लोग नहीं जानते, वो मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई से बढ़कर था। प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा, मुझे उसकी कमी महसूस होने लगती। नकुल, अरे यार, एक फोटो हो जाए। फोटो मेरे साथ? क्या, क्यों? अरे यार, तुम अक्षय के दोस्त हो ना, तो तुम तो हमारे भी दोस्त हो, राइट? ममता, थैंक यू वेरी मच। सर, वैसे अब अनंत की एक्सटर्नल फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल है, बस दिमाग की स्टिमुलेशन कम है। बाबूजी, मेरे जाने के बाद पूरा परिवार जिस दर्द से गुजरा है, वो दर्द अब मुझसे देखा नहीं जाता बाबूजी। अब तो मेरा मन भी यही कहता है कि मिस्टर श्रीवास्तव बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि इस घर में बहुत बड़ी साजिश हो रही है बाबूजी, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं मजबूर हूं। मैं आपका वो बदनसीब बेटा हूं जो चाहकर भी आपका दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बेबस नहीं हूं बाबूजी। मैं वादा करता हूं आपसे, हमारे घर की खुशियां वापस लौट आएगी, लौट आएगी। शान, क्या हुआ बेटा? वो बाबूजी को देखकर मुझे अपने बाबूजी की याद आ गई। एक बात कहूं बेटा, संपूर्ण तो इस दुनिया में कोई नहीं होता, मगर एक दूसरे की कमियों को पूरा करके इंसान दुनिया को बदल सकते हैं। माना कि हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन तुम हमें माँ बाप मान तो सकते हो। शान, देखा तुमने? वो कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर, देखा ना आपने? ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, इट्स अ गुड साइन। यस डॉक्टर, शायद आने वाला कल बाबूजी की बातों से शुरू हो। काश इस वक्त तेरी जुबान पर सरस्वती हो, जो तुमने कहा है वो सच हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा माँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
भाई साहब, क्या आप इसको पहचानते हैं? इससे नहीं, इसे मैंने कभी नहीं देखा। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? ना, अरे भैया, ये हमारे दुकान पर 672 लोग रोज आते हैं, जाते हैं, पान खाते हैं। इका तो नहीं देखा। मैं जानता हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए ना प्लीज। अरे मिश्रा जी, चौबे नाम है हमारा, टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा आपका। अरे भैया, एक तो पान बनाइए। आप इस आदमी को जानते हैं? अरे ये तो नट्टू है भाई, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। नट्टू? देखिए भाई साहब, इसका नाम नकुल है। नकुल? क्या बात कर रहे हैं? नट्टू है, नट्टू, नट्टू नाम है इसका। देखिए भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आदमी आज भी प्रॉपर्टी में डील करता है? वो सब हमको नहीं मालूम साहब। एक बार आया था तो हमसे मिल के गया था। आपको कहूँ प्रॉपर्टी का काम करना है क्या? कुछ खरीदना है, बेचना है, बताइए, हम सारा आपका काम करा के देंगे। नहीं, शुक्रिया। नहीं तो भैया ठीक है, राम राम, चलते हैं। सिद्ध, कुछ पता चला? ममता, मैंने रुचि कंसल्टेंट्स के साथ बात कर ली है और उनका ये कहना है कि नकुल नाम का कोई भी आदमी उनके साथ काम नहीं करता था। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम नकुल को झूठा साबित कर पाए। हाँ ममता, लेकिन नकुल के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसका सच साबित हो। लेकिन एक बात हमारे फेवर में है। क्या? जिस रेस्टोरेंट में नकुल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उसी रेस्टोरेंट में उसने उस वेटर को थप्पड़ मारा था, याद है तुम्हें? और उस वेटर का ये कहना है कि नकुल हर महीने में एक दिन रेस्टोरेंट ज़रूर आता है और जब कभी आता है वो कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता है। पर इससे क्या साबित होगा सिद्ध? साबित होता है ममता, साबित होता है। अगर नकुल हर महीने में एक दिन उस रेस्टोरेंट में आता है तो नकुल के पासपोर्ट में इंडिया की एंट्री का स्टैंप होना चाहिए। उसके पासपोर्ट से हमें सब कुछ पता लग सकता है। हमें उसका पासपोर्ट तलाशना होगा। खैर छोड़ो इस बात को, रात बहुत हो चुकी है ममता, सो जाओ। ओके, गुड नाइट। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है सिद्ध। मौका मिलते ही मुझे नकुल से अकेले बात करनी होगी। लेकिन मैं ममता के नहीं, अपनी बड़ी बहू की बात कर रही हूँ। सच बताइएगा, क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूं? हाँ? जब तक ये श्रीवास्तव बाबू जिंदा हैं, तब तक नटवर तेरा टिकट कभी भी कट सकता है। मंजिल के इतना करीब आकर मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। श्रीवास्तव बाबू, आपको तो मरना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक मास्टर प्लान बनाना है। सोच सोच, प्लान के बारे में सोच। नटवर, तुम्हें एक और एक चीज के लिए प्लानिंग करनी होगी। मेरी जान, इस वक्त तुम्हारे ससुर जी को मारने के अलावा
और मेरे पास दूसरा बचा ही क्या है? किसी की जिंदगी की जिम्मेदारी। किसकी जिंदगी भैया? मैं समझा नहीं। मैं सुबह से 3-4 बार उल्टियां कर चुकी हूँ। देखो, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा जाके खा लिया होगा तुमने, और वैसे भी इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हो तुम। तुम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो नटवर, जो मैं कह रही हूँ। मैं समझना भी नहीं चाहता, नहीं समझना चाहता मैं। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, श्रीवास्तव जी को कैसे ऊपर पहुंचाऊं। अब तुम जाओ, मुझे सोचने दो प्लीज। नटवर प्लीज समझो, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना, क्या कहा तुमने? दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? अब एक काम करो ना मेरी जान, जाओ जाकर एबॉर्शन करा लो। क्या तुम पागल हो क्या नट्टू? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो क्या करोगी तुम? मैं पूछ रहा हूँ, क्या करोगी तुम? जाकर अंदर सबसे कहोगी कि लीजिए मुंह मीठा कीजिए, खुशखबरी है, मेहमान आने वाला है। बाप का नाम पूछेंगे तो क्या बताओगी तुम? मरा हुआ आदमी आकर इतना बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता, समझ गई तुम? इसीलिए तो कह रही हूँ नट्टू, प्लीज यहाँ से भाग चलते हैं। देखो, कम से कम हमारे इस बच्चे पर सवाल उठाने वाला तो कोई नहीं होगा ना। मेरी बात मान लो नट्टू, प्लीज यहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, जाना 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 पागल कर दिया तुमने मुझे। एक बात समझ लो, मेरी पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने पहले बच्चे का अच्छा भविष्य और उसका अच्छा कल चाहती हो तो जाकर एबॉर्शन करा लो, समझ गई? एबॉर्शन, जाओ। बड़े किस्मत वाले हो श्रीवास्तव बाबू। अब आपको पटरी से उतारने से पहले मुझे सत्या को पटरी पर लाना होगा। मगर इंतजार करो श्रीवास्तव बाबू, क्योंकि मैं आऊंगा। शान, it's bleeding, man. What happened? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी खरोच है। That's it. कुछ छोटी सी खरोंच? कम से कम 10 स्टिचेस लगेंगे यहाँ पे। Relax it. I'm okay. It's not okay, Shan. Let's go to the hospital. Come on. Hey, मैंने कहा ना, स्टिचेस की जरूरत नहीं है। I'm absolutely okay. दोस्ती की कसम तो। Let's go. Okay? कसम देनी थी तो दुश्मनी की देता, दोस्ती तो एक दिखावा है। वैसे सेठ, मुझे कल ही पता चला कि अक्षय और सत्या के बारे में तुम बहुत पहले से जानते थे, शायद घर वालों से भी पहले। हाँ, मैं जानता था। क्या अक्षय ने तुम्हें बताया था कि उसने ममता को धोखे में रखा था? शान, सत्या अक्षय की पहली बीवी है और उसका जीता जागता सबूत सिर्फ मैं। मरने से पहले अक्षय ने खुद मुझसे ये बात कही थी। By the way, it's really bleeding. Let's go to the hospital. Let's go. Come on. एक्सक्यूज मी, मैटर्निटी वार्ड किस तरफ है? इस तरफ। थैंक यू। सॉरी मैम। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, सत्या श्रीवास्तव? जी हाँ, मैं ही हूँ। आइए मेरे साथ। बैठिए। ये पहली बार है? जी नहीं, मेरा एक बच्चा है। फिर क्यों घबरा रही हैं आप? आइए। मुबारक हो। आप इतना
परेशान क्यों लग रही हैं? बच्चे की ग्रोथ और आपकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल है।